एक मैसेज है पाकिस्तान की मिलिट्री को कि भाई जरा होशियार रहें। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान की मिसाइल जो अटैक्स थे वो कोई बहुत कारगर नहीं हो सके, इसलिए कि इंडियंस S-400 के ऊपर रिलाय करते थे। पाकिस्तान में ये बात सीरियसली अब डिस्कस की जा रही है कि भाई हम और अधिक तैयारे यानी कि फाइटर्स लेकर करेंगे क्या। हमारा एक भी फाइटर तो अब उड़ान नहीं भर सकता, उड़ते ही तो S-400 दाग देगा। S-400 इधर लगा रखे थे 2, टोटल थे भारत के पास 3, कल चौथा भी आ गया और 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला। पाकिस्तान के पास तकरीबन 7 लाख फौजी हैं, इंडिया के पास ऑलमोस्ट डबल हैं, 1.4 मिलियन। 7 लाख हमारे, 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख उनके। पाकिस्तान में ये बात सीरियसली अब डिस्कस की जा रही है कि भाई हम और अधिक तैयारे यानी कि फाइटर्स लेकर करेंगे क्या। हमारा एक भी फाइटर तो अब उड़ान नहीं भर सकता, उड़ते ही तो S-400 दाग देगा। अभी तक तो S-400 इधर लगा रखे थे 2, टोटल थे भारत के पास 3, कल चौथा भी आ गया और 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला है। चौथा तो कल रशियन शिप से आ भी गया और वो जो चौथा है वो डिप्लॉय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा और पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पंजाब में डिप्लॉयड था। आपको पता है कि ऑफ सिंदूर में क्या हुआ था। ऑफ सिंदूर में जो पंजाब में डिप्लॉयड था, जलंधर के आसपास कहीं पर हमारा एक पहली इसको रेजिमेंट बोलते हैं, तो एक रेजिमेंट जो थी वो पंजाब में डिप्लॉयड थी, एक रेजिमेंट गुजरात में कच्छ में डिप्लॉयड थी, और अब आ गई है एक चौथी रेजिमेंट, क्योंकि एक रेजिमेंट जो थी वो ईस्टर्न बॉर्डर पे थी। ईस्टर्न बॉर्डर पे मतलब चाइना के साथ में, और अब ये चौथी आ गई है। ये चौथी कहाँ डिप्लॉय होगी? ये चौथी राजस्थान में डिप्लॉय होगी। और मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान का कहीं से भी कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन है S-400 का वो ये है कि कोई भी जहाज़ जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो। वैसे भी आपको पता है कि 318 किलोमीटर दूर जब इसने किल किया, वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम था AEW, तो उसको किल किया 318 किलोमीटर दूर से, तो एक रिकॉर्ड बन गया, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बन गया लॉन्गेस्ट किल का। अफगानिस्तान का मसला ना तो ताजिकिस्तान के साथ है, या उज्बेकिस्तान के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना हिंदुस्तान के साथ है। उनका तो सारा का सारा मसला अफगान तालिबान का इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। तो इसका मतलब है कि जो म्यूचुअल डिफेंस कॉपरेशन है वो क्लियरली एक मैसेज है पाकिस्तान की मिलिट्री को कि भाई जरा होशियार रहें। तो पहली तो बात ये है। तो वो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये वो अब ट्रेनिंग की भी बात है कि अफगान कितनी जल्दी उनका एक सिस्टम सीख सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इज ए वेरी एडवांस मशीन। लेकिन आप ये देखें कि मैं भी किसी के साथ डिस्कशन में था, कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स के साथ एक डिनर पे, वो ये बता रहे थे कि जब पाकिस्तान ने अपने मिसाइल अटैक किए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान की मिसाइल जो अटैक्स थे वो कोई बहुत कारगर नहीं हो सके, इसलिए कि इंडियंस S-400 के ऊपर रिलाय करते थे, और उसने बहुत इफेक्टिवली तौर पे उनकी एयर स्पेस को और उनके जो मेन स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं एयर बेसेस वगैरह को उन्होंने डिफेंड किया। आपने सुना भी होगा कि दिल्ली की तरफ भी पाकिस्तान ने एक मिसाइल फायर किया था, जिससे एक किसी दिल्ली के करीब कोई जगह थी, पता नहीं कौन सी, वहां पे उसको शूट डाउन कर दिया गया था। अगर सोवियत्स एक एडवांस मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम देते हैं या नहीं देते ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो ये देते हैं तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान। एक त्यारा अगर पाकिस्तान का गिर गया तो अब जो TTP है वो सारी टोटली एम्बोल्डन हो जाएगी। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ये इसकी इस वक्त सिचुएशन जो है वो बनती है। जी हाँ, आप जाएं, आप लॉन्गेस्ट किल गूगल करें, लॉन्गेस्ट किल पे आपको यही बताया जाएगा कि S-400 ने लॉन्गेस्ट किल किया पाकिस्तानी AEW का। तो ये जितने भी इनके ऑगमेंटेशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कि डायरेक्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है फाइटर्स इत्यादि को और मिसाइल इत्यादि को, इनको सबको, वो तो अब 600 किलोमीटर अंदर उड़ेंगे।
हालांकि 600 किलोमीटर का भी इलाज है भारत के पास, ऐसी बात नहीं है। भारत के पास उसका भी इलाज है, क्योंकि हम मल्टी लेयर बना रहे हैं। और अभी जो मिसाइल्स आई है, कोई सैकड़ों तो लॉन्चर्स हैं, ये तीनों जो मिसाइल्स हैं, ये 3 परफेक्ट लेयर जो है वो सुदर्शन चक्र इसको बोलते हैं, भारत में इसको सुदर्शन बोलते हैं। तो ये जो सुदर्शन चक्र है हमारा, तो सुदर्शन चक्र ने सारी की सारी लेयर्स ऑक्यूपाई कर ली है। कोई भी लेयर ऐसी नहीं है जिसमें से पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल जो है वो छूट के आ जाए। पाकिस्तान ये देख चुका है। थोड़ी सी हमारी वीकनेसेस थी। हमारी वीकनेसेस क्या थी? एक वीकनेस ये थी कि भाई पूरे पाकिस्तान फ्रंट पर केवल 2 S-400 रेजिमेंट डिप्लॉयड है, इसलिए गैप्स है। पाकिस्तान को नहीं पता है गैप्स कहाँ हैं, लेकिन गैप्स हैं, खासतौर से राजस्थान सेक्टर में गैप्स है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 7 लाख फौजी हैं, इंडिया के पास ऑलमोस्ट डबल हैं, 1.4 मिलियन। 7 लाख हमारे, 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख उनके। इंडिया के पास तकरीबन 3700 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास जो है, और तकरीबन 10,000 आर्टिलरी के पीसेस हैं। पाकिस्तान के पास 2500 टैंक हैं, तकरीबन 4,500 आर्टिलरी पीसेस हैं। वैसे भी राजस्थान जो है वो बहुत डीप है। अगर आपको बीकानेर को भी हिट करना है तो भी आपको 200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। ये लाहौर तो है नहीं जो 20 किलोमीटर पे है। आपको बीकानेर को भी हिट करने के लिए 200 किलोमीटर अंदर या 150 किलोमीटर अंदर तो जाना ही पड़ेगा। जैसलमेर को हिट करने के लिए भी आपको 100 किलोमीटर अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और मेजर टाउन्स हैं, जोधपुर हिट करने के लिए तो आपको अंदर जाना पड़ेगा कम से कम 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बॉर्डर से मिनिमम, 250 भी नहीं बल्कि 300। क्योंकि हाँ, आप यही मान लीजिए, क्योंकि आप कहाँ से हिट करोगे, जो आपका हिट करने का जो रेंज है वहाँ से तो 300 किलोमीटर ही पड़ेगा जोधपुर। और जयपुर तो बिल्कुल ही आपके आउट ऑफ रेंज है भैया, तो कहीं 500-600 किलोमीटर हो गया। तो जब इतनी दूरियां हैं तो आपके पास कोई डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए, वो पाकिस्तान के पास है नहीं। भारत के पास S-400 के अलावा S-400 को सप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा जो है वो भी चल रहा है। प्रोजेक्ट कुशा, उसके 250, 350 और 450 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर तो डेजिग्नेटेड रेंज है S-400 की। बातचीत चल रही है S-500 की, जो 600 किलोमीटर तक इस एनवेलप को बढ़ा देगा। 600 किलोमीटर का मतलब हुआ कि पाकिस्तान का वर्तमान में कोई भी ऐसा एयरबेस नहीं होगा। आज की डेट में तो है, आज की डेट में क्वेटा और पेशावर, यानी S-400 से बचे हुए हैं तो क्वेटा और पेशावर। इंडिया की एयर पावर जो है वो पाकिस्तान से कई गुना, तो नहीं मैं कहूंगा, मगर 750 कॉम्बैट केबल उनके एयरक्राफ्ट हैं, हमारे तकरीबन 450 हैं। नेवल वेट जो है, नेवी के तौर पे हम बहुत कमजोर हैं। इंडिया के पास 16 सबमरीन्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 16 फ्रिगेट्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एक नहीं 2। पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स, 10 फ्रिगेट्स, नॉट 1 एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर बैलेंस हमारा तकरीबन एक जैसा है, तकरीबन 170 हमारे पास वॉरहेड्स हैं, उनके पास 172 वॉरहेड्स हैं। मगर शायद सबसे बड़ा फर्क जो है वो डिफेंस बजट का है। इंडिया का डिफेंस बजट तकरीबन $92 बिलियन है। जी हाँ, $92 अरब। पाकिस्तान का डिफेंस बजट $12 अरब भी नहीं है। ये सबसे बड़ा गैप है। अब यस, इंडिया का जो ब्रॉड व्यू है वो हमारे से ज्यादा बंदा है उनके पास, हमारे से ज्यादा उनकी इंडस्ट्रियल पुश है जो वो कर रहे हैं, हमारे से ज्यादा उनका आप कह सकते हैं बजट है। मगर इंडिया में बहुत ड्रैग फैक्टर्स हैं। इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ी सी क्लंकी है, और इंडिया में मैन पावर कॉस्ट उनकी फौज में बहुत बहुत ज्यादा है। ये जो 92 बिलियन है, इसमें बहुत ज्यादा इनकी मैन पावर की कॉस्ट है, तनख्वाहें वगैरह। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे कन्वेंशनली और स्ट्रेटेजिकली फोकस करता है। इंडिया को 2 मसले हैं, चीन भी मसला है इंडिया के लिए, और इसलिए इंडिया के 2 फ्रंट्स हैं, पाकिस्तान का प्राइमरीली एक फ्रंट है। अब ये तो आपके सामने है मोटा मोटा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।